लेक्चर नंबर 8 टाइप्स ऑफ जॉइन। जॉइंस के टाइप्स कौन कौन से हैं और उसको किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पिछले दो लेक्चर में हमने पढ़ा था सिलेक्शन के बारे में, प्रोजेक्शन के बारे में, यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा था वो इससे रिलेटेड है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी यानी लेक्चर नंबर 7, तो पहले उसी को आप कंप्लीट करें, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। जॉइन द द जॉइन ऑपरेशन डिनोटेड बाय दिस सिंबल। जॉइन ऑपरेटर इस सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं। ये जो सिंबल है इस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। इज यूज टू कंबाइन रिलेटेड टपल्स फ्रॉम टू रिलेशन इनटू सिंगल लॉन्गर टपल्स। तो जॉइन में इसके डिफिनीशन में आप देखिए, जो सिंगल क्रॉस प्रोडक्ट था पिछले लेक्चर में, वो भी दो टेबल से टपल्स को रिलेट करता था, टपल्स को कंबाइन करता था दो रिलेशन से इन अ सिंगल लॉन्गर टपल की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये वर्ड है रिलेटेड। उसमें कोई रिलेशन नहीं थी। एक टेबल के सारे एक रो के लिए दूसरे टेबल के सारे रो रिपीट होते थे, पेयर बनाते थे। यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन होगा। दिस ऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिलेशनल डेटाबेस विद मोर देन अ सिंगल रिलेशन बिकॉज इट अलाउ अस टू प्रोसेस रिलेशनशिप अमॉन्ग रिलेशंस। तो दो या दो से ज़्यादा टेबल से जब हम डेटा रिट्रीव करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बजाय कि हम एक सिंगल टेबल से डेटा रिट्रीव करते। तो सिंगल टेबल से डेटा रिट्रीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब हम दो या दो से ज़्यादा टेबल से डेटा रिट्रीव करते तो वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। द जॉइन ऑफ टू रिलेशन आर एंड एस। अगर आर हमारे पास एक टेबल हो रिलेशन हो और एस हमारे पास एक रिलेशन हो, इज द सेट ऑफ पेयर फॉर्म्ड बाय द चूजिंग द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम आर and the second element from S such that the corresponding tuples in R and S meet some condition। यहाँ पे भी पेयर बनता है, लेकिन पेयर किसी कंडीशन के बेस पे बनेगा। तो ये जेनेरिक फॉर्म है और एक रिलेशन है और एक रिलेशन एस है। तो दो के दरमियान जो पिछले उसमें था क्रॉस प्रोडक्ट में, उसमें सिंपल आर मल्टीप्लाई एस। यहाँ पे जो सिंबल है वो ये है। तो ये सिंबल ये किसी कंडीशन के बेस पे आपस में क्या होंगे, पेयर्स बनाएंगे। The join operation is one of the most useful operation in relational algebra and is the most commonly used way to combine information from two or more relation। यानी दो या दो से ज़्यादा रिलेशन से हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। Although a join can be defined as cross product, जॉइन जो है वो बेसिकली सबसे पहले क्या परफॉर्म होता है, क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो बाय सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट इंटरनली परफॉर्म होता है, उसके बाद उस क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है उस पर सिलेक्शन। सिलेक्शन हमने पढ़ा है कि रोज़ पे जब आप कंडीशन लगाते हैं कि कौन कौन से रोज़ फाइनलाइज करने, कौन कौन से रोज़ रिजल्ट में होंगे और कौन से नहीं होंगे। एंड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन जब हम कॉलम्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स शो करने और कौन से नहीं करने। मच मोर फ्रिक्वेंटली इन प्रैक्टिस देन प्लेन क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो जॉइन है, ये जो प्लेन क्रॉस प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा यूज़ में फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ज़्यादा यूज़ में नहीं है। कंडीशन जॉइंस, जो जॉइंस में कंडीशन है, द मोस्ट जनरल वर्जन ऑफ द जॉइन ऑपरेशन एक्सेप्ट अ जॉइन कंडीशन सी। तो एंड अ पेयर ऑफ रिलेशन इंस्टेंसेस, यानी और अ पेयर ऑफ रिलेशन, इसे यानी दो रिलेशन भी आपस, दो रिलेशन भी एक्सेप्ट करते हैं एज आर्गूमेंट, ये एज आर्गूमेंट एक्सेप्ट करते हैं। एंड रिटर्न अ रिलेशन इंस्टेंट, और सिंगल रिलेशन को रिटर्न करता है। द जॉइन कंडीशन इज आइडेंटिकल टू सिलेक्शन। जो कंडीशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, सिलेक्शन होते हैं इन कंडीशन इन फॉर्म। द ऑपरेशन इज डिफाइंड एज फॉलो। ये फर्स्ट का हमारे पास एक जॉइन है और join on the basis of this condition to S। ये तो हमारे पास एक और रिलेशन है, ये टेबल है, और एक एस है। इसके दरमियान जो जॉइन है वो बेसिकली वो इक्विवेलेंट है आर क्रॉस एस। और क्रॉस एस क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। जब क्रॉस प्रोडक्ट से रिजल्ट आते हैं इंटरनली मेमोरी में, तो उसके बाद उस पर सिग्मा सिलेक्शन अप्लाई होते हैं। तो सिलेक्शन अगर आपको याद हो कि सिलेक्शन कंडीशन,
तो ये इस यानी जब जॉइन में भी सबसे पहले ये परफॉर्म होते हैं, फिर उसको मज़ीद रिफाइन होता है कि कौन कौन से रोज़ इसमें रिट्रीव होने हैं और कौन से नहीं होने। जॉइन वर्सेस कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या डिफरेंस है? कंसेप्चुअली टू कंप्यूट जॉइन कंप्यूट अ कार्टेशियन प्रोडक्ट आर एंड एस, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है? इंटरनली आर एंड एस क्रॉस प्रोडक्ट कंप्यूट होते हैं। देन कंप्यूट अ सिलेक्शन, फिर उसके बाद सिलेक्शन इस कंप्यूट होते हैं, यानी वो जो क्रॉस प्रोडक्ट से रिजल्ट आया है वो मज़ीद रिफाइन होते हैं कि उसमें कौन कौन से रोज़ शो होने और कौन से नहीं होने यूजिंग द जॉइन कंडीशन। तो ये पिछले स्लाइड में मैंने ये समझाया था। तो ये फ़र्ज़ का हमारे पास दो टेबल एस एंड आर, तो आर जॉइन आर डॉट एज इज़ लेस देन एस डॉट एज एस, या हम इसको अगर सिलेक्शन में इसको रिप्रेजेंट करें तो सिग्मा आर डॉट एच इज़ लेस देन एच डॉट एच आर क्रॉस एस। फर्स्ट का सिंपल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है और उसमें क्या डिफरेंस है, ये हमारे पास दो टेबल्स हैं, सिंपल टेबल्स मैंने बनाए हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड कस्टमर एड्रेस, और दूसरा टेबल है कंटेक्ट्स का, आईडी, कस्टमर आईडी एंड फ़ोन। तो क्योंकि ये जो कस्टमर आईडी है ये यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन की, ये इस रिलेशन के साथ क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, इस टेबल के साथ एक रिलेशन इसी की वजह से है। तो आपके जहन में अगर है कि हम फ़ोन नंबर यहाँ पे क्यों नहीं लिखते, वो जब हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ते तो फिर आपको पता चलेगा कि मैंने अलग टेबल क्यों बनाया है। लेकिन फ़िलहाल इस बहस को छोड़ते हैं। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट या जॉइन में क्या डिफरेंस है। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर इन दोनों के दरमियान परफॉर्म करें तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि इस एक अली के आगे ये दूसरे टेबल के सारे रोज़ क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो यहाँ पे आप रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म कर सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कस्टमर क्रॉस जॉइन। कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना वो उसमें क्रॉस जॉइन कंटेक्ट। तो उसमें ये देखिए अली, अली के साथ कंटेक्ट 1 2 3 4 सारे जितने भी कंटेक्ट है देखिए वो सारे एक एक रिपीट होते हैं। हालांकि अली के सिर्फ ये दो कंटेक्ट उसके अपने हैं, जो रिलेटेड है वो ये है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्ट टेबल के एक रो के साथ सेकंड टेबल के सारे रोज क्या होते, पेयर बनाते हैं। तो ये है प्लेन जॉइन या प्लेन क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हम देखते हैं जॉइन। जॉइन में क्या होता है, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कस्टमर, इनर जॉइन, एक तो कीवर्ड का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है इनर जॉइन, कंटेक्ट्स यहाँ तक सेम है। हमने पढ़ा था कि जॉइन में एक कंडीशन भी होगा, तो ऑन कंडीशन हम इस तरह ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू कंटेक्ट्स डॉट कस्टमर आईडी। ये टेबल नेम है, यानी कस्टमर की जो कस्टमर आईडी है वो इक्वल हो किस चीज़ का, कंटेक्ट से कस्टमर आईडी। यानी जो ये तो क्रॉस मैंने पहले भी बताया था कि ये जब जॉइंस पर फॉर्म होगा तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटरनली ये रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये कंडीशन पर फॉर्म होगा कि ऑन कस्टमर सी आई डी इक्वल टू कंटेक्ट सी आई डी। तो कस्टमर कंटेक्ट आई डी 1, तो इसके साथ ये पेयर बनेगा क्योंकि दूसरे टेबल का ये 1 है, ये कस्टमर आई डी 1 है, तो इसके साथ ये पेयर बनेगा, शो होगा। ये 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 पेयर्स नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, कस्टमर आईडी इससे डिफरेंट है। तो इसी तरह यहाँ पे कस्टमर आईडी 2 है, तो इसके साथ ये दो बनेंगे। तो अब इसको रिजल्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1 कस्टमर आईडी जो फर्स्ट टेबल, यहाँ तक फर्स्ट टेबल से रिजल्ट आया है ये, और ये दूसरे साइड पे कंटेक्ट से। तो कस्टमर आईडी 1, तो इसके साथ सिर्फ ये और ये दो रिकॉर्ड जो दूसरे टेबल के थे वो इसके साथ पेयर बन गए हैं। यानी पहले ये जो रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है ये इंटरनली मेमोरी में पहले ये कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म होगा, उसके बाद फिर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इस कंडीशन के बेस पे मज़ीद रिफ़ाइन होगा। तो मज़ीद रिफ़ाइन में क्या होगा कि किसी कंडीशन के बेस पे सिर्फ वो जो रिलेटेड टपल्स होंगे वो रिट्रीव होंगे। तो अगर हम इसको डेटाबेस में भी मैं दिखाता हूँ
के डेटाबेस में किस तरह हमने इसको परफॉर्म करना है। देखिए पहले हम देखते कि सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर में ये रिकॉर्ड है, इसमें ये है एसक्यूएल सर्वर में। अगर मैं ऐसे सिंपली एग्जीक्यूट करूं तो सारे क्यूरीज एग्जीक्यूट होंगे। आप जब सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ वो सिलेक्टेड, अब ये क्रॉस जॉइन परफॉर्म नहीं होगा, सिर्फ सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कस्टमर जो सिलेक्टेड पोर्शन है वो परफॉर्म होगा। तो ये है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कंटेक्ट्स। तो ये भी मैं दिखाता हूँ टेबल ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो ये कंटेक्ट वाला टेबल है। अब क्रॉस जॉइन में क्या होता है, ऊपर वाला जो है ये क्रॉस जॉइन है। तो क्रॉस जॉइन में क्या है कि एक फर्स्ट के एक 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 रिकॉर्ड के साथ सेकंड टेबल के सारे रोज़ क्या बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। लेकिन जब हम इनर जॉइन परफॉर्म करते हैं, मैंने ये तो समझाया था कि किस तरह काम करते हैं। तो अब देखिए सिर्फ रिलेटेड जो दूसरे टेबल से, जो सेकंड टेबल से सिर्फ रिलेटेड जो टपल्स है वो परफॉर्म, या वो उनके साथ पेयर्स बन गए। वो क्यों बन गए, इस कंडीशन के बेस पे। अच्छा अब आगे चलते हैं। डिफाइनिंग जॉइंस, when data from more than one table in the database is required, a join condition is used. Rows in one table can be joined to rows in another table according to common values existing in corresponding column, that is usually primary and foreign की। ये जो जॉइन में हम कंडीशन लगाते हैं ये हमेशा के लिए तो ऐसे कॉलम्स पे लगाते हैं जो दोनों में कॉमन हो। पिछले में अगर आपको याद हो, ये देखिए ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू कंटेक्ट डॉट कंटेक्ट आईडी। तो ये दोनों दोनों टेबल्स में क्या है, मुश्तरक हैं, और ये हमेशा के लिए प्राइमरी और फॉरेन की होते हैं। तो एक में प्राइमरी की होता है, दूसरे में फॉरेन की। टू डिस्प्ले डेटा फ्रॉम टू और मोर रिलेटेड टेबल्स, राइट अ सिंपल जॉइन कंडीशन इन द वेयर क्लास इन द सिंटैक्स। टाइप्स ऑफ जॉइन, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ जॉइन कंडीशन। जॉइन के जो जेनेरिक टाइप्स है वो दो है, इक्वी जॉइन, नॉन इक्वी जॉइन या थीटा जॉइन। एडिशनल जॉइन मेथड्स इंक्लूड द फॉलोइंग। फिर जो मज़ीद उनके टाइप्स है वो आउटर जॉइंस हैं, सेल्फ जॉइंस हैं एंड सेट ऑपरेटर्स हैं। तो सेट ऑपरेशन इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा। जो आउटर जॉइंस है और सेल्फ जॉइंस के बारे में बताऊंगा। जो इक्वी जॉइन है ये जेनेरिक टर्म है, जॉइन ऑपरेटर दैट लिंक टेबल्स बेस्ड ऑन एन इक्वलिटी कंडीशन दैट कंपेयर्स स्पेसिफाइड कॉलम ऑफ द टेबल्स। तो इक्वी जॉइन जब कंडीशन में इक्वल साइन यूज़ होता है, जो पिछले मैंने बताया था वो बेसिकली इनर जॉइन भी था और इक्वी जॉइन भी था, क्योंकि उसमें इक्वल का साइन यूज़ हुआ था कि कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू कंटेक्ट्स डॉट कंटेक्ट आईडी। तो उसको इक्वी जॉइन कहते हैं। टू डिटरमिन द नेम ऑफ एन एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट, you compare the values in the department number column in the employee table with the department no value in the department table. The relationship between the employee and department table is an equijoin, that is value in the, जब ये उस सूरत में होता है जब फॉरेन की, एक में फॉरेन की होते हैं और दूसरे में प्राइमरी की होते हैं। तो बेसिकली जो इक्वी जॉइन है उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। जब कंडीशन में जॉइन जेनेरिक टर्म है, ऐसा जॉइन जहाँ पे कंडीशन में इक्वल साइन यूज़ हो तो उसको इक्वी जॉइन कहते हैं। इक्वी जॉइन आर आल्सो कॉल्ड सिंपल जॉइन या इनर जॉइन भी कहते हैं। तो सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय नंबर, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, डी डॉट लोकेशन फ्रॉम employee e inner join department d and e dot department no equal to d dot department no। अब इसमें ये जो e और d है इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पे जो टेबल नेम है वो है ई एम पी एम्प्लॉई एंड डी ई पी टी डिपार्टमेंट। तो हम शॉर्ट नेम, हम उसको सिंपल नेम एलियस नेम भी दे सकते हैं। देखिए जब एलियस नेम आप देते हैं ए एम पी, उसको मैंने एलियस नेम ई दे दिया और डिपार्टमेंट को डी दे दिया। तो
तो जहाँ पे भी उसको यूज़ होना है तो फिर उसको उस क्यूरी में आपने उस टेबल का नाम उस एलियस से रिप्रेजेंट करना है। तो ई डा डिपार्टमेंट नंबर मीन्स इम्प्लाई डा डिपार्टमेंट नंबर एंड डी डा डिपार्टमेंट नंबर मीन्स डिपार्टमेंट डा डिपार्टमेंट नंबर। तो पहले तो मैं सिंपल स्टेरिक लिखा था, अब यहाँ पे प्रोजेक्शन भी यूज़ हुआ है कि दोनों टेबल से कौन कौन से कॉलम रिट्रीव करने। तो जब दो टेबल से आप कॉलम रिट्रीव करते हैं तो उसमें आप बेहतर तरीका ये है कि आप हर कॉलम के साथ टेबल नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि कभी कभी इसमें क्या आएगा, आपको कन्फ्यूजन आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ डेटाबेस। पहले तो आप ये देखिए कि एलियस हम किस तरह देते हैं। ये देखिए, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर सी, कस्टमर को मैंने शार्ट नाम दिया सी, इनर जॉइन कंटेक्ट्स टी, उसको नाम दिया टी, ऑन सी डॉट सी आई डी इक्वल टू टी डॉट सी आई डी। इसमें सिंपल फ़ायदा ये है कि यहाँ पे शार्ट है और कुछ फॉर्म में ये एलिस देना ज़रूरी भी है, वो बाद में आप पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये भी उसी तरह काम करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कस्टमर लिखूँ सी की जगह पे, पिछले क्यूरी में आपको याद हो, ये पिछले क्यूरी भी यहाँ पे मौजूद होगा। ये देखिए कस्टमर आईडी, क्योंकि वहाँ पे हमने एलियस नाम नहीं दी। ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि एक दफ़ा जब आप एलियस नाम देते हैं तो उसको फिर उसी क्यूरी में आपने उस टेबल को रिप्रेजेंट करना है उस एलियस से। देखिए, सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, मैंने गलती से सारे सिलेक्ट किया, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर लिखूं कि ये देखिए रिजल्ट में देखिए सी आई डी कस्टमर नेम, यानी कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, आईडी दूसरे टेबल का वैसे प्राइमरी की है, कस्टमर आईडी, तो इन दो कॉलम्स की जो है ना ज़रूरत नहीं है। मैं अगर सिंपल लिखूँ कि कस्टमर आईडी सिर्फ हमें चाहिए, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस एंड फ़ोन। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्बिगुअस कॉलम नेम। तो इस सुर में क्योंकि ये जो सी आई डी है ये दोनों टेबल्स में मौजूद है, कस्टमर में भी मौजूद है और कंटेक्ट्स में भी मौजूद है, तो जो इंटरप्रेटर है या जो सर्वर है उसको कन्फ्यूजन है कि ये सीआईडी कौन से टेबल से लेना। तो इस सूरत में कॉलम के साथ टेबल नेम लिखना ज़रूरी है, कस्टमर डॉट सी आई डी। अब देखिए, अब ये एरर नहीं आएगा। देखिए वो फ़ौरन जो रेड क्रॉस था वो क्या हुआ, रिमूव हो गया। और अब इसको रन करें तो इसमें ये दो कॉलम्स जो क्या हो गए, ये दो कॉलम्स ख़त्म हो गए, ठीक है। जो इजाफी कॉलम्स थे, मैंने पहले बताया था कि जो जॉइन है वो बेसिकली क्या चीज़ है, क्रॉस प्रोडक्ट है। फिर क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगना है, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर सिलेक्शन ये ऊपर वाले में क्या है, सिलेक्शन, सिर्फ सिलेक्शन, यानी कॉलम सारे थे लेकिन ये देखें सिलेक्शन में क्या होता है, कॉलम सारे होते हैं। ये देखिए कॉलम सारे दोनों टेबल्स के, लेकिन रोज़ जो है ना वो रिफाइन हो गए। और प्रोजेक्शन में क्या होता है कि आप कॉलम को भी स्पेसिफाइड के कौन कौन से कॉलम्स उसको भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये प्रोजेक्शन भी अप्लाई हुआ और सिलेक्शन भी अप्लाई हुआ। तो यहाँ पे फिर ये देना ज़रूरी है। लेकिन अगर यहाँ पे भी आप इन दो टेबल को एलियस दे दें, कस्टमर को मैं सी देता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नाम दे ताकि यूज़ करने में आसानी हो, और कंटेक्ट को मैं टी देता हूँ, सी दोबारा नहीं दे सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे भी, उससे पहले भी यहाँ पे भी आपको सी देना पड़ेगा, और यहाँ पे भी सी, और यहाँ पे भी सी। अब एरर रिमूव हो गया, क्योंकि जब आप एलियस यूज़ करते हैं तो फिर बाकी जो कंडीशन वगैरह में हर जगह पे उस टेबल के नाम पे उसका एलियस यूज़ करना है। अच्छा, दी क्वेरी डिस्प्ले डेटा फ्रॉम टू सेपरेट टेबल्स। सबसे पहले क्या करते हैं, एम्प्लॉय नंबर एग्जिस्ट इन द एम्प्लॉय टेबल, डिपार्टमेंट नंबर एग्जिस्ट इन बोथ द एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल्स। क्योंकि एक दो टेबल में जब कोई रिलेशन होगा तो एक कॉलम या एक एट्रीब्यूट दोनों में मुश्तरक होगा। लोकेशन एग्जिस्ट ऑन द डिपार्टमेंट टेबल। थीटा जॉइन, पहला इक्विजॉइन, नॉन इक्विजॉइन या थीटा जॉइन, अ जॉइन ऑपरेटर दैट लिंक्स टेबल यूजिंग एन इक्वालिटी कंपैरिजन। तो ऐसा
जाएं जिसमें ये ऑपरेटर यानी इक्वल के अलावा बाकी रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू ये यूज़ हो, तो इसको इक्वी जाइन सॉरी थीटा जाइन कहते हैं। और इसको इसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस जो जेनेरिक सिंबल है उसके बाद थीटा सिंबल यूज़ होते हैं। इनर जाइन, ये बेसिकली इनर जाइन जो है वो इक्वी जाइन का एक टाइप है, या थीटा का भी हो सकता है, लेकिन ये जेनेरिक है। A join operation in which only rows that meet a given criterion are selected. The criterion can be an equality condition. ये equality पे भी हो सकता है, नेचुरल जॉइन और इक्विजाइन भी हो सकता है, और एन इक्वलिटी कंडीशन या इनइक्वलिटी भी हो सकता है। द मोस्ट कॉमन यूज टाइप ऑफ जॉइन, तो इनर जॉइन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टाइप है। इनर जॉइन बेसिकली क्या करता है कि एक ये लेफ्ट टेबल है यानी क्यूरी के लेफ्ट साइड पे और एक राइट है, इसमें जो कंबाइन चीज़ें होती हैं सिर्फ वो क्या करते हैं, वो रिटर्न करते हैं। ऑपरेशन दैट जॉइन टेबल्स कैन बी क्लासिफाइड एज इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन। एन इनर जॉइन इज द ट्रेडिशनल join in which only rows that meet a given criterion are selected. An outer join returns the matching rows as well as the rows with unmatched attribute value for one table or both tables to be joined. ओल्ड सिंटैक्स, पुराने जो सर्वर थे उसमें जो पुराना जो सिंटैक्स था वो इनर जॉइन का, कोई भी जॉइन का ये था कि सेलेक्ट यानी कॉलम्स फ्रॉम टेबल वन कॉमा के थ्रू, इनर जॉइन क्रॉस जॉइन कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं होता था। और यहाँ पे जो कंडीशन था वो वेयर टेबल वन डॉट कॉलम वन इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम टू, ये सिंटैक्स था। लेकिन ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है, जो कोड को या जो चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो उसके मुताबिक ये सिंटैक्स है कि सेलेक्ट दिस फ्रॉम टेबल वन इनर जॉइन टेबल टू ऑन। वेयर की बजाय जॉइंस के लिए स्पेशल कीवर्ड यूज़ होता है क्या, ऑन, कंडीशन ऑन के बाद यूज़ होते हैं। तो हम इस सिंटैक्स को यूज़ करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ऑथेंटिक है और इसी को हमने यूज़ करना है। प्रीफिक्स द कॉलम नेम विद द टेबल नेम व्हेन द सेम कॉलम नेम अपीयर इन मोर देन वन टेबल। इसका मतलब है कि ये जो बताया कि टेबल वन डॉट कॉलम नेम यानी कॉलम नेम के साथ जो हम कॉलम टेबल नेम लिखते हैं ये ज़रूरी होता है उस वक्त जब दो टेबल्स में एक ही नाम होता है कॉलम का, तो वहाँ पे एम्बिगुअस, पिछले उसमें मैंने बता भी दिया था प्रैक्टिकली। आउटर जॉइन, उसके बाद इनर जॉइन के बाद आउटर जॉइन। इनर जॉइन में ये होता है कि सिर्फ रिलेटेड जो टपल्स होते हैं वो रिट्रीव होते हैं। एन इनर जॉइन एक्सक्लूड्स रोज फ्रॉम ईदर टेबल दैट डोंट हैव अ मैचिंग rows in the other table. An outer join provides the ability to include unmatched rows in the query result. The outer join combines the unmatched rows in one of the tables with an artificial row for the other table. This artificial row has all columns set to null. तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ उसमें एसक्यूएल सर्वर। ये जो हमारे पास दो टेबल्स थे, कस्टमर एंड कंटेक्ट, कस्टमर में मैं एक और कस्टमर ऐड करता हूँ जिसका रिकॉर्ड उसमें ना हो दूसरे में। 5 कस्टमर ID 5 फरमान, ठीक है। अब इसके मुतालिक कोई एंट्री नहीं है दूसरे में। दूसरा आपको दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए दूसरे उसमें कोई 5 जो कस्टमर ID उसके मुतालिक कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अब मैं देखता हूँ कि उसका जो रिकॉर्ड है वो आता है या नहीं। अब देखिए जो फरमान जो लास्ट था वो नहीं आ रहा, क्योंकि इनर जॉइन में क्या होता है कि अगर दोनों में वो मौजूद हो फिर डिस्प्ले होगा, फिर रिज़ल्ट में आएगा। हालांकि कस्टमर वो भी है जो फिफ्थ अब मैंने जमा किया फरमान, लेकिन उसके मुतालिक दूसरे टेबल में कोई एंट्री नहीं है। तो इनर जॉइन में सिर्फ जो कंडीशन मीट करते हैं सिर्फ वो रिट्रीव होते हैं। तो यही डिफरेंस है इनर जॉइन का आउटर जॉइन से। आउटर जॉइन में क्या है कि दोनों साइड से वो रिट्रीव होंगे,
तो अगर एक के रिलेटेड रो दूसरे में नहीं है तो वो क्या आएगा, नल आएगा, एम्प्टी आएगा। द आउटर जॉइन स्पेसिफाइड इन द फ्रॉम क्लास एंड हैज़ द फॉलोइंग जनरल फॉर्म टेबल, लेफ्ट राइट फुल। ये तीन फॉर्म है आउटर जॉइन के, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। इनमें से एक आपने लगाना है। टेबल वन ऑन प्रेडिकेट, उसके बाद क्या, प्रेडिकेट मीन्स कंडीशन लगाना है। प्रेडिकेट में आपने क्या लगाना है, कंडीशन लगाना है। लेफ्ट आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन हमने सबसे पहले पढ़ना है। ओनली अनमैच रोज फ्रॉम दी लेफ्ट साइड टेबल, ओनली अनमैच्ड रोज, जो अनमैच रोज यानी लेफ्ट टेबल के सारे रोज रिट्रीव होंगे, एंड राइट टेबल के सिर्फ वो रिट्रीव होंगे जो कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड। लेफ्ट आउटर जॉइन इस सिंबल से, यहाँ पे इसके क्या है, नोकर्स हैं, तो इस सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट जॉइन में क्या होता है कि लेफ्ट सारा और राइट का सिर्फ जो कंबाइन होते हैं। तो सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एक्टर, लेफ्ट आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन सिंगर ऑन। ये तो और टेबल है, मैं जो अभी मैंने बता दिया था उसी टेबल पे मैं अप्लाई करता हूँ। ये देखिए, ये इनर जॉइन में एक दफ़ा फिर देखिए कि उसमें जो एक रिकॉर्ड था 5 जब भी मैंने ऐड किया फरमान, वो नहीं आ रहा, क्योंकि इनर जॉइन में सिर्फ जो दोनों में कंबाइन होते वो रिट्रीव होंगे। लेकिन मैं अगर यहाँ पे लिखूँ लेफ़्ट आउटर जॉइन, तो लेफ़्ट आउटर जॉइन में क्या होगा कि लेफ़्ट के सारे रिकॉर्ड्स और राइट के कौन कौन से जो मैच्ड होंगे। अब देखिए, ये बाकी तो मैच हो रही है, लेकिन लास्ट रो आप देखिए, क्योंकि कस्टमर में एक और रिकॉर्ड था जो इनर जॉइन में शो नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे टेबल में रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन लेफ़्ट आउटर जॉइन या आउटर जॉइन जो जेनेरिक फॉर्म है, उसमें अगर एक साइड में ना हो तो दूसरे साइड में उसके साथ नल, देखिए उसके साथ नल रो पेयर हो रहे हैं, यानी इसके दूसरे उसमें क्या है, रिकॉर्ड नल रिकॉर्ड है। तो कुछ फॉर्म ऐसे भी होंगे जो हम एक टेबल के सारे रिकॉर्ड शो करेंगे। इसी तरह राइट में क्या होगा, अब पहले राइट में एक आधा रिकॉर्ड हम ऐड करते हैं जो उसके मुतालिक ना हो। मैं अगर एक कंटेक्ट में एक ऐसा रिकॉर्ड ऐड करूं, कंटेक्ट आईडी ऐड, कस्टमर आईडी हमारे पास वहाँ पे 5 तक है, मैं अगर 6 लिखूं, क्योंकि 6 कस्टमर आईडी कोई नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर दे दो, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं अगर यहाँ पे लेफ़्ट की बजाय, अब देखिए ये जो मैंने ऐड किया अभी वो नहीं आ रहा, क्योंकि वो राइट पे है। ये लेफ़्ट आउटर जॉइन है, लेफ़्ट के सारे रिट्रीव होंगे। राइट आउटर जॉइन में क्या होते हैं, ओनली अनमैच रोज फ्रॉम द राइट साइड टेबल, टेबल 2 आर रिटेन्ड। A join operation that yield all of the rows in the right table including the one with no मैचिंग वैल्यू इन द अदर। अगर उसके लेफ़्ट में कोई मैचिंग वैल्यू ना भी हो, फिर भी राइट के सारे और लेफ़्ट के सिर्फ मैच। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि अभी जो मैंने एक उसमें ऐड किया, तो मैं अगर राइट लिखूं, लेफ़्ट की जगह पे राइट आउटर जॉइन लिखूं, तो क्या होगा, अब देखिए, अब वो फरमान जो फिफ्थ था वो रिट्रीव नहीं हुआ, क्योंकि उस अब राइट से वो देखेगा कि राइट का कोई रिलेटेड है या नहीं, लेकिन राइट के सारे रिट्रीव होंगे। देखिए ये राइट के एक रिकॉर्ड था लास्ट जो मैंने ऐड किया था, उसका लेफ़्ट में कोई भी कोरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड नहीं था, लेफ़्ट में उसका नल शो होगा। ये दूसरे टेबल से एग्जांपल दिए थे। फुल आउटर जॉइन में क्या है, अनमैच रोज फ्रॉम बोथ टेबल्स। तो ये पहले सबसे पहले क्या करेगा, जो मैच्ड है वो भी रिट्रीव होंगे और अनमैच दोनों से रिट्रीव होंगे। ये फुल आउटर जॉइन में ये सिंटैक्स है। तो इसमें फुल आउटर जॉइन भी आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फुल आउटर जॉइन लिखूँ, फुल, अब देखिए यहाँ तक तो ठीक था, इनर जॉइन की तरह इस रो की। उसके बाद ये देखिए जो कस्टमर में था उसमें एक रिकॉर्ड था फरमान, उसका दूसरे में कोई करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड नहीं था, तो उसके अगेंस्ट वो क्या होगा, नल रो रिटर्न हो गया।
फिर दूसरे टेबल में एक रिकॉर्ड था ये, इसका कस्टमर में कोई वो नहीं था कोरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड, तो लेफ़्ट वाला वो एम्प्टी रिटर्न हो गया, नल रिटर्न हो गया। उसके बाद है सेल्फ जॉइन। अ क्यूरी कैन जॉइन अ टेबल टू इटसेल्फ। एक टेबल को अपने एक टेबल खुद अपने साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेल्फ जॉइन हैव अ नंबर ऑफ रियल वर्ड यूजेस। फॉर एग्जांपल अ सेल्फ जॉइन कैन डिटरमिन विच पार्ट हैव मोर देन वन सप्लायर। तो ये डिफिनेशन आप देख लें। ये फ़र्ज़ का हमारे पास एक क्यूरी, ये एक टेबल है कि ऑर्डर आईडी, आइटम कोड, क्वांटिटी, यूनिट प्राइसेस, कस्टमर आईडी। तो क्यूरी क्या है? फाइंड ऑल ऑर्डर्स हुज क्वांटिटी। तमाम ऑर्डर्स को आप मतलब रिट्रीव करें जिनका क्वांटिटी मोर देन ऑर्डर आईडी दिस। ऑर्डर आईडी 2341, इस ऑर्डर आईडी से उनकी क्या हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो। इसकी क्वांटिटी क्या है? इसकी क्वांटिटी यानी 5 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे जब ये ज्वाइन होगा तो इस टेबल के साथ खुद ज्वाइन होगा। तो हमने किस तरह लिखना है? अब यहाँ पे अब देखिए, सबसे पहले मैं ये दे फ्रॉम ऑर्डर्स एक्स ऑर्डर ऑर्डर्स वाई। यहाँ पे ये एलियस देना भी ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों फ्रॉम दोनों एक ही टेबल है। तो एक ही टेबल है, यहाँ पे एलियस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलियस के बगैर ये एरर देगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप लिखते हैं ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी तो वहाँ पे दो ऑर्डर्स होंगे तो फिर क्या होगा, एरर आएगा। लेकिन एक्स डॉट ऑर्डर आईडी, एक्स डॉट आइटम कोड, एक्स डॉट क्वान्टिटी फ्राम ऑर्डर ऑर्डर्स डॉट एक्स ऑर्डर्स वाई वेयर, ये तो सिंपल या आन भी लिख सकते हैं अगर इनर जॉइन यहाँ पे आप यूज़ करते हैं। ये तो जो पुराना वो है वो मैंने गलती से वो यूज़ किया है। वेयर एक्स डॉट क्वान्टिटी इज़ ग्रेटर देन वाई डॉट क्वान्टिटी एंड, ठीक है, एक्स डॉट क्वान्टिटी, एक्स की क्वांटिटी वाई की क्वांटिटी से ज़्यादा हो, एंड वाई डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल टू दिस, यानी इससे क्या हो, ग्रेटर हो। या यहाँ पे आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि एक्स डॉट क्वान्टिटी ग्रेटर देन वाई डॉट ऑर्डर आईडी, लेकिन इस तरह नहीं, ये ठीक है। सेल्फ जॉइन में रिज़ल्ट क्या होगा? ये दो रिकॉर्ड सिर्फ रिट्रीव होंगे, ये और ये, क्योंकि ये दो ऑर्डर्स क्या है, इससे ज़्यादा हैं। We shall use two tables aliases x and y for the orders table. We shall use x to denote orders whom we are comparing with order id this, and y to denote order id। फर्ज का ये हमारे पास एक दूसरा टेबल्स हो गया रिकॉर्ड स्पेसिफिकली एंड। तो ये भी मैं दिखाता हूँ कि सेल्फ जॉइन में यहाँ पे कोई टेबल देखता हूँ कि अगर कोई इस तरह कस्टमर या ऑर्डर्स में मैं देखता हूँ, पहले ऑर्डर्स के रिज़ल्ट देखते हैं कि ऑर्डर्स में है क्या। ऑर्डर्स क्वांटिटी इसमें भी, हाँ इसमें वो क्यूरी चल सकती है। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, सॉरी, सेलेक्ट फ्रॉम, इसका टेबल का नाम क्या था, ऑर्डर्स एक्स इनर जॉइन ऑर्डर्स वाई। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स डॉट ऑर्डर आईडी, एक्स डॉट आइटम कोड शो करना है, एंड एक्स डॉट क्वांटिटी ऑन एक्स डॉट क्वांटिटी is greater than y dot quantity and क्या था, and y dot order id this। y dot order id 2341। अब इसको रन करें। अब देखिए
3 भी है, 5 क्वांटिटीज़ भी हुआ है, 5 भी हुआ है, 13 भी हुआ है, 15। लेकिन क्यूरी क्या है कि जो ये आर्डर है, इस आर्डर की जो क्वांटिटी, इससे ज़्यादा क्वांटिटी वाले सिर्फ शो करने हैं, तो उससे ज़्यादा क्वांटिटी वाले सिर्फ 2 हैं। अब इसका मतलब है कि जो हमारे पास लेफ़्ट जो वाई है, इस कंडीशन से वाई डॉट ऑर्डर आईडी इज़ दिस, तो ये बेसिकली हमने जो दूसरा टेबल है, एक तो ये कंप्लीट आर्डर टेबल है, दूसरा टेबल जो है आर्डर, उसमें सिर्फ ये एक यानी इसी तरह है जो सेलेक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम सॉरी सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल टू 2341। तो इसके साथ जो राइट दूसरा टेबल है वो इस फॉर्म में इसके साथ बनता है, सिर्फ उसमें एक रिकॉर्ड होता है। इसलिए ये जो कंडीशन है कि क्वांटिटी एक्स तो सारे क्वांटिटी कंपेयर होते हैं, सिर्फ इस एक्स वाई की क्वांटिटी के साथ, वाई में सिर्फ एक क्वांटिटी है, क्योंकि इस कंडीशन से वाई पे मज़ीद जो है ना वो सिलेक्शन लग गया कि वाई में सिर्फ एक रिकॉर्ड रिट्रीव होगा। तो अब इसमें अगर इसकी समझ नहीं आई हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो आप जो है ना बाद में जो ऑनलाइन क्लास है उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं या इसके मुतालिक पूछ सकते हैं।